उसे मारने वाला राजा नहीं है। इससे पहले भी कह चुका हूं और अब भी कहता हूं, कातिल राजा नहीं कोई और है। ए, अगर ये बात तूने फिर से कही। हाँ लक्ष्मी, बोलो। आपकी बेटी, खाने के लिए मैं नहीं आ सकता, तुम्हारे पापा आ गए हैं। हाँ, कार भेज दी है। ए, वो लीव लेटर लेकर आ। क्यों पापा जी, मेरे लॉजिक से तंग आकर लीव ले रहे हो? लीव मुझे नहीं, तुमको। हा? मुझे? तुमने 2 महीने की छुट्टी मांगी थी ना? साइन करो। मैं नहीं करूंगा। चुपचाप इस पर साइन कर दे। 1 ईयर। फिर यहाँ दिखाई दिया तो? ठीक है पापा जी, देखना एक दिन मैंने जो कहा वही सच होगा। तब फिर आप मेरे पास आकर दोबारा मेरे पांव धोकर पियोगे। साइड प्लीज। वो सब ठीक है, उस वाइन शॉप वाले के मर्डर के बारे में सोचो। वो राजा का बच्चा सारे गवाहों खत्म करने की सोच रहा है। वो दूसरे गवाहों की फाइल लेकर आओ। वो अपनी मौत मरी है, मैं नहीं चाहता। उसे खत्म करना है। एक और अहम बात, उसके मरने से पहले उसे क्यों मारा जा रहा है, उसे क्लियरली बता दो। जानते हो भाई साहब, तुम अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तुम कहना क्या चाहते हो? बेवकूफ समझाए मुझे? तुम कब तक छुपा रखोगे उसे अपने दिल में, उसकी बातों को? क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा जूठा खाने वाला कुत्ता नजर आ रहा हूं। अब तक टच भी नहीं किया मैंने उसको। कितना दुख है मेरे दिल में। आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी बीवी सो गई है। अरे तुम जैसा सोच रहे हो वैसा हमारे बीच में कुछ नहीं अरे हुआ। वाह। अरे हमारे बीच सिर्फ प्लेटनिक क्लब था। प्लेटनिक क्लब हो या टाइटैनिक क्लब, किसने देखा है? लेकिन शादी के दिन ही मुझे किसी ने बताया था तुम्हारी टाइटैनिक लव स्टोरी। लेकिन वो बेवकूफ भी देर से पहुंचा। मंगलसूत्र बांधने के बाद मैं इस खुशफहमी में था कि वो मुझे सब बता देगी। सुहाग रात के दिन साइलेंस, नेक्स्ट डे साइलेंस, नेक्स्ट वीक साइलेंस, नेक्स्ट मंथ साइलेंस, नेक्स्ट ईयर साइलेंस, स्टिल साइलेंस। उसकी इस खामोशी ने मुझे बिखेर दिया है। फिर भी तुम उसे खत्म करने के लिए तैयार हो गए। मैं बहुत खुश हूं। सुनो, तुम उसे गन से मारोगे या उसे बम से उड़ाओगे या फिर तलवार से मारोगे या फिर कोई एक्सीडेंट से या फिर जहर देकर? प्यार में जीना है, प्यार में कर लिया जो प्यारी, फिर क्या है डरना। किसी के आगे झुका नहीं, तूफान के आगे रुका नहीं, जो रस्मों से कभी डरा नहीं, जो दुनिया में कभी मरा नहीं। जाने ये सारा जहां इस जग में सबसे जुदा, प्यार मोहब्बत है खुदा, प्यार दुआ है खुदा। प्यार में जीना है, प्यार में कर लिया जो प्यारी, फिर क्या है डरना। आग में शोला हूँ मैं, हमसे टकराना ना, वरना तुम जल जाओगे। पास मेरे मत आना, मेरे जुनून में ऐसी दीवानगी। देख लो तुम ये दुनिया क्या होती है आशिकी। प्यार में जीना, प्यार में कर लिया जो प्यारी, अब काहे डरना। सह न सकेंगे तेरी जुदाई, रस लेगी मुझे ये तन्हाई। प्यार में जीना, प्यार में कर लिया जो प्यारी, अब काहे डरना। आग लगा दूं आंखों से, जहां जला दूं बातों से, आंधी ला दूं सांसों से, गर्दन काटूं हाथों से। बारूद है मेरे अश्कों में, तेरी मौत है मेरी मुट्ठी में। खून तेरा मैं पी जाऊं, खून तेरा पी जाऊं। हाँ वाइन शॉप वाला आउट। ऐसा लगता है नेक्स्ट रवि वर्मा पर अटैक करेगा राजा। अब क्या करेंगे सर? सारे गवाहों में उसके खिलाफ स्ट्रांग बोलने वाला यही था। इन सब गवाहों को
स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी का इंतजाम करो। तुम दोनों फौरन वहां जाओ। ओके सर। और तुम राकेश किराना वाले की दुकान पे जाओ। ओके सर। खास तौर से रवि शर्मा के घर पे स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी लगानी होगी। हेलो। क्यों रे भाई, कैसा है? सारे घर में मुझे ढूंढ रहा है या हिरण कश्यप की तरह अपनी घर की दीवारों को तोड़ रहा है? मेरा जी जलाया तो तुझे सीढ़ी नहीं दूंगा। जो उखाड़ना उखाड़ ले। मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान नहीं लूंगा। मुझे वो सीढ़ी नहीं चाहिए। दारू ज्यादा चढ़ गई क्या? कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। सुन, मुझे कितनी चालाकी से तूने बेवकूफ बनाया, मैं तेरे दिमाग की दाद देता हूँ। उस रोज ट्रेन में मेरे नशे की हालत में बोलने की वजह से मेरे पापा की जान गई। मैं ये सोच रहा था, लेकिन तेरी घटिया सोच की वजह से अपनी ही बीवी की जान लेने का तेरा प्लान मैं समझ गया। अब दोबारा मिले हो तो प्यार आने लगा। तेरी इस गंदी सोच पे मुझे घिन आ रही है। तुम इसी तरह हंसते रहो। तुम्हारे खिलाफ गवाही देने वालों को एक एक करके मार दूंगा। अब मैं तेरी ही चाल चलकर तेरे ही पैतरे से तुझे मारता हूँ। अब मैं डायरेक्ट पुलिस स्टेशन ही जा रहा हूँ। मेरे पापा के केस से मैं बरी होऊंगा या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे पुलिस स्टेशन में रहने तक तू जिसे भी मारेगा तू ही बचेगा। तू कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। हाय हाय! रुक जा एक मिनट। तू गवाह को बचाने के लिए खुद को सरेंडर कर रहा है, ठीक है, फिर सुची का क्या होगा? तेरा गुस्सा सुची पर दिखाकर सुची को मार देगा? नहीं तो मारेगा, वो खुद को बचाने के लिए ये सब नाटक कर रहा है। तू उसे मार देगा इसीलिए अभी तक वेट कर रहा था। तू किसी भी हालत में उसे नहीं मारेगा और जान गया है। अरे उसे मारना ही उसकी जीत है। अरे कहीं वो सुची को मार न दे यार। ओह शिट, शिट। वो सच में मैंने ये तो सोचा ही नहीं। वही तो यार। हेलो हेलो। सुची, सुची प्लीज। मेरी बात सुनना तुम पसंद नहीं करोगी ये मैं जानता हूं, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। तुमने अपने पति को धोखा दिया है, वो ऐसा सोचता है। तुम्हें बहुत गलत समझ रहा है, इसलिए वो तुम्हें मरवाना चाहता है, और वो भी मेरे ही हाथों। ये सच है, मानो प्लीज। सुची, किसका फोन है? किससे बात हो रही है? चुप क्यों हो? किसका फोन है? सुची, 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 वो बहुत डेंजरस है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। सुची मत बताओ प्लीज। सुचित्रा, सुची, सुचित्रा, तुम्हें सुनाई नहीं देता? सुची, मम्मी है। बस बस सुची, तुम मुझसे होशियार रहना। ठीक है मम्मी, फोन रखती हूँ। मम्मी ने कल एक दिन के लिए मुझे बुलाया है। क्यों, क्या लुट गया तुम्हारा? कल घर में लक्ष्मी पूजन है इसलिए। पूजा वहां है तो इसमें तुम्हारी क्या पतिव्रता है? जाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, एक हफ्ते के बाद चली जाना। पूजा कल है। अरे कह दिया ना, एक हफ्ते के बाद चली जाना। रात को जाकर क्या करोगे? कल सुबह की फ्लाइट से चली जाना। तुम अर्जेंटली पुलिस स्टेशन जाओ और सब बातें बता दो। किसी तरह से गवाह को, पुलिस को। हेलो सुची, सुची तुम ठीक हो ना? जस्ट बी केयरफुल। क्या बात है सुची, मैंने भी इतने प्यार से नहीं बुलाया कभी। लेकिन तुम क्या समझते हो, इस तरह फोन करने से वो मुझसे बच जाएगी? अरे सुन, उसे ही नहीं तुझे भी मारूंगा मैं। तुम्हारे पुलिस स्टेशन पहुंचने तक मैं उसे खत्म कर दूंगा।
है